जब माता सीता को खोजने का समय आया, वानर सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी, विशाल समुद्र को पार करना। सभी वानर किनारे पर इकट्ठे हुए आपस में जोर जोर से चर्चा करने लगे। कोई कहता, मैं पार कर सकता हूं, लेकिन जब उसकी शक्ति का परीक्षण हुआ तो वह बहुत कम निकली। एक एक करके सभी के नाम खारिज हो गए। तब सभी की नजर एक ही वीर पर टिक गई, हनुमान जी। जामवंत जी धीरे धीरे पास आए और उन्हें उनकी जन्म से मिली दिव्य शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने अपने कंधे पर मुक्का मारा, जमीन हिल गई और उन्होंने पूरी तैयारी दिखाई। वे मयूर पर्वत की चोटी पर चढ़ गए, पूरी शक्ति को पैरों में इकट्ठा किया और फिर हनुमान जी ने आकाश की ओर एक विशाल छलांग लगाई। वे सीधे समुद्र की ओर बढ़ने लगे। हवा उनके कानों में तेजी से सीटी बजा रही थी। नीचे समुद्र की नीली लहरें उमड़ रही थीं। चारों ओर घने बादल घूम रहे थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि पूरा आकाश भी उनके लिए छोटा लग रहा था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उसी गहरे समुद्र में एक भयानक राक्षसी रहती थी, सिंहिका। उसकी एक घातक शक्ति थी। वह किसी की भी परछाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच सकती थी। वह सदियों से इस रास्ते पर उड़ने वालों का इंतजार करती रहती थी और अपना शिकार करती थी। जैसे ही हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, सिंहिका ने पानी के अंदर से उनकी परछाई देख ली। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। वह दांत पीसकर बोली, आज तो मुझे बहुत बड़ा शिकार मिला है। आज का खाना तो पक्का हुआ। सिंहिका ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही उसने पानी के अंदर से हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी की उड़ान की गति अचानक धीमी हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई कड़ी रस्सी से उन्हें नीचे की ओर खींच रहा है। हनुमान जी तुरंत संभल गए। वे समझ गए, यह कोई साधारण हवा का झोंका नहीं, कोई राक्षस है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी समुद्र के अंदर से पानी का एक बड़ा विस्फोट हुआ और एक विशाल राक्षसी बाहर निकल आई। वह सीधे हनुमान जी की ओर मुंह खोले बढ़ रही थी। जोर से दहाड़ते हुए हंसने लगी। मैं सिंहिका हूं, इस समुद्र की रानी। आज तुम मेरा भोजन बनोगे। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने कहा, मैं भगवान राम का दूत हूं। मुझे सीता माता को खोजने जा रहा हूं। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मुझे ही कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सिंहिका ने यह बात सुनकर और ज्यादा क्रोधित हुई। उसने अपना विशाल मुंह पूरी तरह खोला और पूरी ताकत से हनुमान जी को निगलने के लिए दौड़ लगाई। जैसे ही सिंहिका की जान चली गई, उसका विशाल शरीर बेअवस्था होकर समुद्र के पानी में गिर पड़ा। पूरे समुद्र में एक बड़ी लहर उठी, फिर धीरे धीरे सतह फिर से शांत हो गई। हनुमान जी सिंहिका के शरीर के छिद्र से बाहर आए और आकाश में खड़े होकर अपना वास्तविक आकार फिर से ग्रहण किया। उनके कपड़े पानी से गीले हुए थे, लेकिन उनके कदम में कोई कमजोरी नहीं थी। वहां कोई नहीं था जो अब उन्हें रोक सके। हनुमान जी फिर से आकाश में उड़ने लगे, पहले से भी ज्यादा तेज गति से। वे दक्षिण की ओर लंका की दिशा में बढ़ते चले गए। सिंहिका का यह वध केवल एक छोटी लड़ाई नहीं था। यह बात स्पष्ट करता है कि हनुमान जी न केवल अपार शक्ति के स्वामी थे, बल्कि कठिन परिस्थिति में सही फैसला लेने वाले अत्यंत बुद्धिमान भी थे। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली।